करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज शर्मा जी है, युवराज जी है, एमडी युवराज पटेल जी है, निशा जी है, इसके बाद सुप्रिया रानी है, विशाल कुमार जी है, सुमन कुमार जी है, खुशबू कुमारी है, उज्जवल कुमार जी है, अभिमन्यु जी है, इसके बाद एमडी मौका जलीम जी है, इसके बाद अभिजीत जी है, दुर्गा कुमारी, सुप्रिया, युवराज, इसके बाद शिवानी, अमित, पीयूष, मंजीत, इसके बाद प्रभात, पूनम, इसके बाद अंशिका, रामकृष्ण, अंकित कुमार गुप्ता जी, गोलू कुमार जी, और भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, गौरव यादव जी है, सूरज जी है, रजनीश जी है, एमडी दानिश जी है, ठीक ना, बहुत विकी कुमार जी है, प्रिया सोनी जी है, शिवम कुमार जी है, शंकर पांडे जी है, मंद्रिका कुमार जी है, शिवांगी तिवारी जी है, सपना कश्यप जी है, नीरज यादव जी है, संजना राज जी है, अंकित यादव जी है, राहुल जी है, राजू जी है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके प्यारे से एप्लीकेशन पर। बाबू आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है बाबू लोग? जल्दी से पर बताएंगे। और आज आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम लोग 12.1 को पढ़ने वाले हैं बाबू, और 12 आप सभी का आज प्रारंभ होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रहा है बाबू, ठीक ना। और आज आपका 12वां चैप्टर का ये चौथा क्लास है बाबू, चौथा पार्ट है आज। आज 12वां चैप्टर का चौथा क्लास होने जा रहा है बाबू, ठीक ना। 12वां चैप्टर कहने का मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का चौथा क्लास होने जा रहा है। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को पढ़ने वाले हैं बाबू। एक्सरसाइज 12.1 को पढ़ने वाले हैं। मुस्कान, बैकलॉग सारा खत्म हो जाएगा रे बाबू। बैकलॉग पे टेंशन मत लेना है, बैकलॉग सारा खत्म हो जाएगा। बैकलॉग पे तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जहां से तुम पढ़ रहे हो वहीं से स्टार्टिंग करो अभी, ठीक ना। जहां से आज मान लेते हैं तुम यहां से ही अभी स्टार्टिंग करो, ठीक है। पीछा जितना तुम्हारा छूट गया है उसका हम उसके लिए आप तुमको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए तुम हम पे जिम्मेदारी छोड़ दो, ठीक ना। हम पे छोड़ दो सारा चीज, हम तुमको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए, हम नहीं है सर, मौसम खान जी बोल रही है हम नहीं है सर, बिल्कुल आप ही है बाबू। आइए शुरुआत करते हैं बाबू। हम लोग सवाल पे आते हैं और पहला नंबर सवाल तो बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए बाबू, कहता है, सवाल पहले ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहता है, जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाए बराबर 22/7, जब तक अन्यथा न कहा जाए, न कहा जाए तो पाए बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। हमने आपको बाबू पिछले क्लास में भी बताया था, जब तक पाए का मान डेसिमल में नहीं दिया जाए तब तक आपको पाए का मान 22/7 ही का यूज करना है। समझ में आ गया ना। आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं बाबू। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। पहला सवाल कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया गया बाबू 19 सेंटीमीटर और बाबू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका बाबू परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान दो बाबू, यहां पे दो वृत्त है, उसका त्रिज्या दिया गया है। एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया गया बाबू, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता है, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है बाबू इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। ध्यान से समझना बाबू। यहाँ पे दो वृत्त है बाबू। यहाँ पे क्या है, अपने पास दो वृत्त है। एक का त्रिज्या है कितना, 19 सेंटीमीटर, और एक दूसरा वृत्त है बाबू जिसका त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर है बाबू। यहां तक क्लियर है। एक वृत्त का त्रिज्या दिया गया 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या दिया गया बाबू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरा वृत्त का त्रिज्या आपको निकालना है। तीसरा वृत्त का त्रिज्या आपको यहां पे निकालना है बाबू। इसका त्रिज्या को हम लोग बाबू मान लेते हैं R3। तीसरा है तो इसको हम लोग मान लेते हैं R3 बाबू। समझ में आ रहा होगा। आइए यहां पे बाबू देखो, ये दोनों वृत्त का परिधि का जो योग है ये तीसरा वृत्त के परिधि के क्या है बाबू, बराबर है। और आप लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है बाबू, 2πr होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करेंगे, मान लेंगे बाबू, माना कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर बाबू R3। हम तीसरा वृत्त का त्रिज्या को हमने R3 मान लिया बाबू। सवाल में क्या कहता है आपके सर, प्रश्न में कहता है, प्रश्न से क्या कहता है बाबू, तो आप कहेंगे सर ये दोनों वृत्त का जो परिधि का योग है, मतलब पहला वृत्त का
जो परिधि है बाबू, सवाल में कहता है पहला वृत्त का जो परिधि है और दूसरा वृत्त का जो परिधि है बाबू, इसका योग जो है, ये दोनों का जो योग है बाबू, दोनों का जो योग है वो तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर है। सवाल में कहता है तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर है। तीसरा वृत्त के परिधि के क्या है बाबू, बराबर है। पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि का योग जो है वो तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर है बाबू। अब आइए पहला वृत्त का परिधि के लिए बाबू फार्मूला लगाएंगे हम लोग 2 पाई r1, पहला है तो r1, और दूसरा वृत्त के लिए 2 पाई r2, दूसरा वृत्त 2 पाई r2, और तीसरा बाबू देखिए तीसरा वृत्त के लिए 2 पाई r3, ठीक ना। तो यहां पे आप देखेंगे बाबू, यहां से क्या कॉमन नजर आ रहा है आप लोग को, कुछ आपके बिल्कुल सर, यहां पे सर 2 पाई कॉमन नजर आ रहा है हम लोग को, तो यहां पे सर r1 बचेगा, यहां पे सर r2 बचेगा, अब बराबर में सर 2 पाई r3। ए बाबू दोनों तरफ गुना में 2 पाई कॉमन है बाबू, दोनों तरफ देखो यहाँ पे दोनों तरफ गुना में 2 पाई है, दोनों तरफ गुना में क्या है बाबू 2 पाई है, तो ये आपका क्या होगा, यहां से कट जाएगा, तो r1 प्लस r2 बचेगा इधर, अब बराबर में r3 बाबू। r1 का मान कितना, आप कहिए सर r1 का मान 19 और r2 का मान कितना 9, बराबर में r3, तो बाबू r3 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इस दोनों का जोड़ देंगे हम लोग तो r3 का मान हो जाएगा सर 28 सेंटीमीटर। r3 का मान कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया रे बाबू, जल्दी से कमेंट एक बार करना, r3 का मान 28 सेंटीमीटर। अतः यहां पे लिख देंगे, अतः तीसरा वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो आपका हो जाएगा बाबू कितना, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग, सभी लोग कमेंट जल्दी से फटाफट कर देंगे कि आप सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे सवाल है बाबू, फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। दो वृत्त दिया गया है बाबू सवाल में, और दोनों का त्रिज्या दिया गया है। सवाल में कहता है दोनों वृत्तों के परिधि का जो योग है ये तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर है बाबू। तो यहां पे हमने लिखा, माना कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या r3, क्यों बाबू, क्योंकि हमको यहां पे कहता उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है बाबू। देखिए इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर इस वृत्त का परिधि है बाबू। तो यहाँ पे पहला वृत्त का परिधि दूसरा वृत्त का परिधि का योग बाबू तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर होगा बाबू। इसके लिए फार्मूला लगा देंगे 2 पाई r1, दूसरा वृत्त के लिए 2 पाई r2 और तीसरा के लिए बाबू 2 पाई r3। यहाँ पे 2 पाई आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से r1 बचेगा, यहाँ से r2 बचेगा, और इधर बाबू 2 पाई r3 है। 2 पाई दोनों तरफ बाबू गुना में है, तो ये आपका कट जाएगा, इधर r1 प्लस r2 बचेगा और इधर बाबू आपका r3। r1 का मान 19 था, r2 का मान 9 था बाबू, दोनों को जोड़ देंगे तो r3 का मान 28 हो जाएगा। अतः तीसरा वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बाबू, एक बार यस लिखेंगे आप लोग जल्दी से, अगर क्लियर है तो एक बार यस लिखेंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू हम लोग। आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ज्यादा भारी सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है बाबू। इस सवाल को बनाने का सभी लोग प्रयास करेंगे, इस सवाल को बनाने का सभी लोग प्रयास करेंगे। ये भी सवाल पहला ही जैसा है बाबू, ये भी सवाल आपका पहला ही जैसा है। यहाँ पे क्षेत्रफल का योग बराबर है बाबू, ठीक ना। चलो अरे बाबू तीसरा वृत्त कहां से आया, ए बाबू यहां पे नहीं लिखा गया, पहले ध्यान से पढ़ो। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया इतना इतना, दूगो वृत्त तो यहाँ पे है, फिर कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का का मतलब ये आपका तीसरा वृत्त है, यहाँ पे दूगो वृत्त, यहाँ पे एगो वृत्त, मतलब यहाँ पे दोगो वृत्त है और ये जो वृत्त होगा ये तीसरा वृत्त होगा। तो दो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालना है आपको। यहाँ पे कहता है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरा का निकालना है आपको। यहाँ पे तीसरा वृत्त आप बनाएंगे, दोगो का त्रिज्या दिले है, तीसरा का निकालना है आपको, और दोनों का परिधि का योग जो है तीसरा के बराबर है सवाल कहता है। तो बस फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है आपका, इस सवाल सेम टाइप का सवाल है, आइए इसको भी समझने का प्रयास करेंगे ना बाबू, तो पहला सवाल आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर बाबू लिखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर बाबू, 9 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 नहीं है 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 19 है बाबू। चलो
नहीं भी फिगर बनाइएगा तो चल जाएगा काम बाबू, हम तो फिगर आपको बना के समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। नहीं भी आप बनाइएगा तो काम चल जाएगा। आइए बाबू, यहाँ पे कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया गया इतना इतना। बाबू देखिए यहाँ पे दो वृत्त है, एगो का त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या कितना बाबू, तो दूसरा का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए सवाल क्या कहता है, कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस कहने का मतलब यहाँ पे तीसरा वृत्त की चर्चा कर रहा है बाबू, तीसरा वृत्त के बारे में बोला जा रहा है। तीसरा वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या आपको निकाला, तो इसको R3 मान लीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका बाबू क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब यहां पे क्या करना है आपको, इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग निकाल के इसके बराबर कर देना, मतलब इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देना बाबू। आइए यहां पे सबसे पहले आप मान लेंगे बाबू, माना कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर बाबू हम यहां पे R3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल से चलेंगे बाबू, यहां से लिखेंगे प्रश्न से क्या कहता है बाबू दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल का योग है ये तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है बाबू वह तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल के क्या है बराबर है बाबू। ध्यान दो यहाँ पे पहला वृत्त का क्षेत्रफल के लिए बाबू पाई R1 स्क्वायर लिखना, यहाँ पे त्रिज्या को R1 मान लेना बाबू। ये पहला वृत्त इसको R1 कर दो, दूसरा वृत्त ये R2 कर दो और तीसरा है तो R3 कर दो, ठीक ना। तो पहला वृत्त के लिए पाई R1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त के लिए पाई R2 स्क्वायर बाबू, और तीसरा के लिए यहाँ पे तीसरा वृत्त है बाबू तो तीसरा के लिए पाई R3 स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहां से पाई कॉमन हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, पाई कॉमन हो गया बाबू। यहां पे R1 का स्क्वायर, यहां पे R2 का स्क्वायर, अब बराबर है बाबू पाई R3 का स्क्वायर। दोनों तरफ पाई बाबू गुना में, दोनों तरफ पाई है गुना में तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या, तो आपका बचेगा बाबू, ध्यान दो यहाँ पे बचेगा क्या, तो आपके सर बचेगा यहाँ पे हम लोग का बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर, यही ना बचेगा बाबू। और R1 का मान 8 है बाबू, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान से R2 का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में R3 का स्क्वायर बाबू, यहां से हो जाएगा 64 और प्लस का यहां से बाबू कितना 36 बराबर में R3 का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 100 बराबर R3 का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पे R3 बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट होगा बाबू, जब भी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। तो R3 का मान निकलेगा प्लस माइनस बाबू कितना 10, लेकिन यहाँ पे R3 का मान प्लस वाला लेना बाबू, निगेटिव वैल्यू नहीं लेना, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः तीसरा वृत्त का त्रिज्या, तीसरा वृत्त का त्रिज्या जो होगा वह आपका कितना हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर बाबू हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? एक बार आप मुझे कमेंट करो जल्दी से बाबू, सोना हमर जल्दी से कमेंट करो। तो नूनू जल्दी से तुम लोग एक बार कमेंट करो, अगर समझ में आ गया तो बोलो यस सर समझ में आ गया। नूनू जल्दी से एक बार कमेंट करो फटाफट। और देखो बाबू कल एक बच्चा को हम देखे थे लास्ट में, देखिए आपको इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं और आप में से कोई बच्चा अगर कुछ गंदा चीज यहाँ पे लिख दे, भाई आपको नहीं समझ में आता है तो आप बोलिए, हमसे पूछिए कि सर हमको समझ में नहीं आया फिर से बताइए, तो बाबू हम ऑफकोर्स आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ गलत चीज आप लिखते हैं, गाली लिख देते हैं या किसी प्रकार का अशब्द आप लिखते हैं बाबू, जिसको आप भी सुनने में थोड़ा घृणा फील करिएगा, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बाबू। कहा गया एक कहावत है, किसी के साथ आप वैसा व्यवहार नहीं कीजिए जो आपको अपने लिए पसंद ना हो, ठीक ना। तो ध्यान रखना है बाबू, जब भी आपको आप पढ़ाई करते हैं ना बाबू, पढ़ाई क्या है विद्या का मंदिर है बाबू, आप सरस्वती जी का पूजा करते हैं। हमारा जो ये शिक्षा है, हम जो विद्या को अध्ययन कर रहे हैं बाबू, पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब सरस्वती जी का क्या कर रहे हैं बाबू, हम लोग पूजा कर रहे हैं। और जिस चीज जब माँ भगवती का पूजा यहाँ पे हो रहा है और उसके लिए आप अशब्द तो आपके वाणी से निकलता है बाबू, तो ये खराब बात है, ठीक ना। तो ये चीज का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और आपको हम इसीलिए समझा रहे हैं बाबू, क्योंकि देखिए दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ा है जो बाबू अपने वाणी को संयम रखा है। आप जितना वाणी को बाबू संयम रखिएगा ना, तो दूसरा के पास जाइएगा तो बाबू आपका इज्जत करेगा, ठीक ना, आपका इज्जत करेगा। और हमेशा याद रखिए, क्लास में आते हैं तो वाणी को संयम रखिए। यहाँ पे आपके हम गुरुजी हैं, न कि आपके परिवार वाले हैं, न कि आपके दोस्त हैं।
आपके बड़े भाई के नाते आपको हम पढ़ाते हैं, बार बार आपको बोलते हैं। तो ऐसा व्यवहार आप किसी के साथ न करिए जिसके लिए आपको बाबू यहाँ से ब्लॉक किया जाएगा, ठीक ना। कोई भी टीचर यहाँ पे अगर आके आपको पढ़ाते हैं बाबू, तो आपके लिए मेहनत करते हैं वो। अभी दिन रात आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पता है, आपके लिए महामैराथन का कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आपके लिए क्रैश कोर्स का कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आपके लिए वन शॉट का कंटेंट तैयार कर रहे हैं बाबू। बताइए, रात रात भर जाग के 3 बजे सुबह में आज सोए हैं हम, हैं, और अभी क्लास ले रहे हैं आप लोग का। तो बाबू इस बात को आप लोग समझिए, ठीक ना। आप इस बात को समझिए, और आप लोग समझदार हैं, आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है बाबू। ये तीसरा नंबर सवाल जो है यहाँ पे बाबू, इसको हम लोग बाद में करते हैं, लास्ट में करते हैं बाबू। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोग का, ये लंबा जाएगा। इसमें 5 को सवाल है, तो पहले बाबू हल्का वाला सवाल को हम लोग कर लेते हैं, और हार्ड एक क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, उसको बाबू हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक ना। इस चौथा नंबर सवाल को करने से पहले बाबू इसका, अच्छा फिर से बता दे, आ जाओ एक बार फिर से इसको समझ लो, इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे दुगो वृत्त दिया गया था, ध्यान से समझो, समझ में आएगा। यहाँ पे दुगो वृत्त दिया गया है बाबू, दोनों का त्रिज्या दिया गया था। कहता है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस कहने का मतलब यहाँ पे तीसरा वृत्त है, ये तीसरा वृत्त का बात कर रहा है बाबू। यहाँ पे दुगो वृत्त है, मतलब यहाँ पे पहला और दूसरा वृत्त है बाबू, पहला और दूसरा वृत्त है। और यहाँ पे जो उस वृत्त का चर्चा कर रहा है, इसका मतलब तीसरा वृत्त का चर्चा कर रहा है बाबू। तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसका बाबू क्षेत्रफल जो है इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब बाबू इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग कर देंगे हम लोग, और इसके क्षेत्रफल के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यही सवाल कहता है। तो सबसे पहले बाबू इसका त्रिज्या आपको निकालना है, तीसरा वृत्त का। तो हम इसको क्या किए हैं, मान लिए बाबू, माना कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर r3, यहाँ पे मान लिया बाबू। अब देखो प्रश्न से हम लोग लिखे हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल योग, यहाँ पे बाबू देखो कहता है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। किसका क्षेत्रफल बाबू, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका मतलब यहाँ पे जो उस वृत्त की बात कर रहा है, मतलब तीसरा वृत्त की जो बात कर रहा है, उसका क्षेत्रफल जो है बाबू इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिर से समझना, ये जो तीसरा वृत्त है बाबू, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है बाबू। तो यहां पे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल लिखे, दोनों का योग कर दिए बाबू, बराबर में लिखे तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा दिए। इसके लिए पाई r1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त के लिए पाई r2 स्क्वायर, और तीसरा के लिए पाई r3 स्क्वायर। बाबू पाई कॉमन हो जाएगा, यहां से यहां पे r1 स्क्वायर बचेगा, यहां से r2 स्क्वायर बचेगा, और इधर बाबू पाई r3 स्क्वायर। बाबू दोनों तरफ पाई गुना में है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर आपका बच जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, अब बराबर में इधर बचेगा बाबू r3 स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहां पे आप पुट कर देंगे, इसका मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका तो वैल्यू आपको निकालना है r3 का वैल्यू। तो बाबू यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका 64 प्लस 36 आएगा, और r3 का स्क्वायर, इसको जॉ करता हूं बाबू, यहां से जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, बराबर में r3 का स्क्वायर। स्क्वायर को आप इधर भेज देंगे तो प्लस माइनस के साथ जाएगा बाबू, और रूट के साथ, प्लस माइनस रूट के साथ बाबू आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां पे r3 का मान आपका, इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 निकलेगा, तो r3 का मान प्लस माइनस आपका 10 हो जाएगा। लेकिन यहां से बाबू आप प्लस वाला वैल्यू लेना, यहां पे क्या लेना, प्लस वाला वैल्यू लेना। तो यहां पे तीसरा वृत्त का त्रिज्या आपका प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया समझ में, जल्दी से एक बार बताओ, आ गया समझ में बाबू। आगे बढ़े हम लोग, आगे हम लोग बढ़े। चलो आ गया। चलिए बाबू यहां पे सबसे पहले आप कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद इस सवाल को करवाते हैं। यहां पे बाबू कोई पहिया है, यहां पे पहिया होगा तो वृत्त के समान होगा। आप पहिया देखे हैं ना, पहिया कैसा होता है, वृत्त के समान होता है। आप लोग देखे होंगे बाबू, कार का पहिया, साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, आप लोग देखे होंगे, तो वृत्त के समान होता है बाबू। और ध्यान देना बाबू, यहाँ पे कंसेप्ट आप नोट करके लिखना, हम आपको कंसेप्ट नोट करके दिखा रहे हैं बाबू, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लेना बाबू। देखो देखो ये पहिया है बाबू, ये क्या है आपका पहिया है, ये आपका क्या है पहिया। बाबू देखो पहिया जो होता है वो एक चक्कर जब लगाता है ना बाबू, तो कितना दूरी तय करता है आपको पता है, गोल नहीं है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बना दे, आ जाओ, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना देते बाबू। चलो अब तो हो गया पहिया ठीक से, अब तो सही से पहिया हो गया बाबू। इसको थोड़ा सा मोटा कर दें, इसको थोड़ा सा, चलो ये आपका हो गया बाबू पहिया, ठीक है। पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है बताओ तो बाबू, आप लोग अगर पता है तो, नहीं पता है देखो ध्यान से सुनना। पहिया जो होता है बाबू, वो जब एक चक्कर लगाएगा ना, पूरा एक चक्कर, तो एक चक्कर में पहिया द्वारा जो तय दूरी होगा वो आपका 2 पाई r के बराबर होगा, मतलब वृत्त के परिधि के बराबर होगा। आप यहां पे नोट करके लिखना बाबू, एक पहिया द्वारा एक चक्कर में तय दूरी जो होता है
ताय दूरी जो होता है बाबू वह क्या होता है 2 पाई आर के बराबर होता है, मतलब वृत्त के परिधि के बराबर होता है बाबू, वृत्त के परिधि के बराबर होता है। पहिया द्वारा एक चक्कर में जो ताय दूरी होता है वो आपका वृत्त के परिधि के बराबर होता है, मतलब 2 पाई आर के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट करो बाबू। पहिया द्वारा एक चक्कर में जो ताय दूरी होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है बाबू। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट बाबू आप नोट करके लिखना, सॉरी दूसरा पॉइंट बाबू, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करके लिखना। अब देखो बाबू, अगर हम आपसे बोलेंगे कुल चक्कर की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल चक्कर जो होता है बाबू, कुल चक्कर मतलब टोटल चक्कर की संख्या। आपसे अगर कुल चक्कर पूछा जाए तो बाबू कुल चक्रों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? तो कुल चक्रों की संख्या आप निकालेंगे बाबू, अगर आपके पास टोटल दूरी पता है, पहिया द्वारा कुल दूरी तय दूरी आपको पता है बाबू, पहिया टोटल कितना दूरी तय किया ये आपको पता है, तो कुल दूरी में क्या करेंगे, कुल दूरी में क्या करेंगे, एक चक्कर में, मतलब या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कुल दूरी में क्या करेंगे आप 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक चक्कर में तय दूरी से आप डिवाइड कर देंगे बाबू, तो आप लोग का क्या आ जाएगा, कुल चक्रों की संख्या आ जाएगा। कुल दूरी में 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे बाबू, तो आप लोग का कुल चक्रों की संख्या आ जाएगा। समझ में आया? अगर बाबू आपको यहां पे दूरी निकालना हो, अगर आपको यहां पे तीसरा पॉइंट, अगर आपको यहां पे कुल दूरी निकालना हो बाबू, कुल दूरी निकालना हो तो बाबू याद रखना यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब एक चक्कर में तय दूरी, गुना में हो जाएगा कुल चक्रों की संख्या, गुना में क्या होगा, कुल चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ये बाबू अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ये अपने कॉपी में आप क्या करिए बाबू, नोट कर लीजिए इस तीनों पॉइंट को, ये तीनों कंसेप्ट को बाबू अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे, अपने कॉपी में ये तीनों कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए, इस तीनों कंसेप्ट को बाबू अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय दूरी जो होता है वो बाबू 2 पाई आर के बराबर होता है। इसके बाद कुल चक्रों की संख्या जब आप निकालेंगे तो कुल दूरी बट्टा में 2 पाई आर बाबू, ठीक ना। और बाबू जब कुल दूरी आप निकालेंगे तो 2 पाई आर में क्या करेंगे बाबू, कुल चक्रों की संख्या से गुना कर देंगे, तो आपका यहां पर कुल दूरी निकल जाएगा। ये तीनों कंसेप्ट को आप नोट करेंगे और इसके बाद इस सवाल पे बाबू हम लोग आते हैं। आइए इस सवाल पे, सवाल कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास बाबू यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे बाबू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे जो दिया है बाबू उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे बाबू पहिए का व्यास कितना है, यहाँ पे लिखेंगे कार का पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास कितना है बाबू, तो आप कहेंगे सर कार का पहिया का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू, 80 सेंटीमीटर है। बाबू एक बात मुझे बताओ, व्यास दिया गया 80 सेंटीमीटर, तो आपसे अगर हम पूछे कि बताओ कार का पहिए का त्रिज्या कितना होगा, रेडियस कितना होगा बाबू, अगर हम आपसे पूछे कि कार का पहिया का रेडियस बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जब व्यास है 80 तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है बाबू। क्या होता है, आधा होता है। यहाँ पे हो जाएगा 80/2, मतलब हम लोग का यहाँ पे 40 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा बाबू त्रिज्या। यहां पे क्लियर सभी बाबू का होगा। अब आइए बाबू आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो यहाँ पे कहता है यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है बाबू, यहाँ पे कार का चाल बाबू दिया गया है, यहाँ पे कार का चाल कितना दिया गया बाबू, आपके सर कार का चाल दिया गया है यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, प्रति घंटा दिया गया है। और बाबू कहता है, फिर आगे कहता है, तो कहता है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है बाबू। मतलब यहां पे आपको निकालना है चक्रों की संख्या, कितना मिनट में, तो 10 मिनट में। 10 मिनट में कुल चक्कर यहां पे कितना होगा वही आपको निकालना है। एक बाबू ध्यान से, सबसे पहले यहां पे जो समय दिया गया है बाबू, समय कितना दिया गया है, अगर हम आपसे बोले कि 10 मिनट में अगर हम आपसे बोले कि 10 मिनट में, सबसे पहले बाबू यहां पे देखो समय जो आपका है मिनट में है, क्या बाबू समय आपका मिनट में है, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है बाबू। तो बाबू यहां पे जब आप दूरी निकालिएगा ना, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। यहां पे जब आप दूरी निकालिएगा तो दूरी क्या होता है, चाल गुने समय बाबू। दूरी क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी क्या होता है, चाल गुने समय होता है बाबू। दूरी बराबर आप लोग जानते हैं चाल गुने समय, और बाबू चाल बराबर यहीं से हो जाता है दूरी बटा समय हो जाता है बाबू। दूरी बट्टा क्या हो जाता है, समय हो जाता है। दूरी बराबर चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर समय आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा क्या कहेंगे बाबू, चाल कहेंगे आप।
यही ना कहेंगे बाबू। और यहां पे आपको ध्यान देना है बाबू, अगर चाल बाबू किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय आपका यहां पे आवर में होना चाहिए। समय किसमें होना चाहिए? आवर में बाबू। तब जाके आपका डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, वो आपका किलोमीटर में निकलेगा। अगर चाल यहां पे लिख देते बाबू, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो समय को आपको किसमें रखना है? आवर में रखना है बाबू, आवर में रखना है। समय को किसमें रखना है? आवर में। तो दूरी किसमें निकलेगा? दूरी किसमें निकलेगा बाबू? दूरी आपका यहां पे किलोमीटर में निकलेगा। दूरी आपको किलोमीटर में निकलेगा। अगर बाबू चाल यहां पे किलोमीटर प्रति मिनट में बाबू है, या मीटर प्रति मिनट में यहां पे लिखते हैं हम, मीटर प्रति मिनट में बाबू अगर चाल है तो यहां पे बाबू आपका समय जो निकलेगा वो आपका मिनट में निकलेगा, मतलब मिनट में समय होना चाहिए। अगर चाल देखो ध्यान से, यहां पे अगर चाल हम मीटर प्रति मिनट में लेंगे बाबू तो समय को हमको मिनट में रखना पड़ेगा। समय को हमको मिनट में बाबू रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूरी हमको किस में निकलेगा? तो मिनट में बाबू। अगर समय रहेगा और यहां पे चाल मीटर प्रति मिनट है बाबू तो आपका दूरी निकलेगा मीटर में निकलेगा। उसी प्रकार अगर चाल को आप मीटर प्रति सेकेंड में रखते हैं बाबू तो यहां पे समय को सेकेंड में रखना पड़ेगा, और आपका दूरी जो निकलेगा वो आपका यहां पे किस में निकलेगा? तो बाबू मीटर में निकलेगा। ये चीज को आप यहां पे ध्यान रखना, इस चीज को यहां पे बाबू ध्यान रखना। और यहां पे हम लोग का बाबू समय जो दिया गया है वो आपका मिनट में दिया गया है। समय किस में है? मिनट में बाबू दिया गया है। 10 मिनट का समय है, तो समय जब मिनट में दिया गया है तो चाल को हमको किस में रखना पड़ेगा? चाल को बाबू हमको रखना पड़ेगा मीटर प्रति मिनट में रखना पड़ेगा। चाल को हमको किस में रखना पड़ेगा? मीटर प्रति मिनट में रखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि समय आपका मिनट में है यहां पे, तो चाल को मीटर प्रति मिनट में आपको रखना पड़ेगा। यहां पे देखिए समय मिनट में, तो चाल किस में? मीटर प्रति मिनट में। और जब बाबू चाल आपका मीटर प्रति मिनट में हो जाएगा तो डिस्टेंस किस में निकलेगा? तो डिस्टेंस आपका मीटर में निकलेगा, दूरी आपका मीटर में निकलेगा। तो बाबू यहां पे वही काम आपको करना है, इस चाल को क्या करना है आपको? मीटर प्रति मिनट में निकाल लेना है। तो बाबू देखो ध्यान से, इसको मीटर प्रति मिनट में आप कैसे बदलिएगा? तो बाबू ये किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आप इसको मीटर प्रति मिनट में बदलिएगा तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। तो बाबू यहां पे आप क्या करेंगे? इसमें 1000 से ऊपर गुना कर देंगे। किलोमीटर की जगह आप क्या रखेंगे? 1000 मीटर रखेंगे बाबू। और ये प्रति का मतलब होता है बट्टा। बट्टा में क्या है बाबू? आवर। आवर का मतलब घंटा। तो बाबू यहां पे देखिए 1 घंटा बराबर कितना मिनट, इसको मिनट में बदलना है तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? तो आप कहेंगे सर 60 मिनट। कितना मिनट? तो 60 मिनट। तो बाबू यहां पे घंटा की जगह आप क्या रखेंगे? 60 मिनट रखेंगे बाबू, तब जाके ये आपका मीटर प्रति मिनट में चला जाएगा। अब इसको काटने का मन है तो बाबू काट लीजिए। 0 से 0 आपका कटेगा, 6 से बाबू इसको काटेंगे, 11 छक्के 66। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? आपके सर 1100 मीटर प्रति मिनट चाल हो जाएगा। 1100 मीटर प्रति मिनट यहां पे चाल हो जाएगा। तो बाबू आप मुझे बताओ कि 10 मिनट में कार का पहिए द्वारा कुल तय दूरी कितना होगा? कुल तय दूरी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 10 मिनट में कुल तय दूरी हम लोग को निकालना है, तो सर यहाँ पे चाल हम लोग का मीटर प्रति मिनट में 1100 है, तो 1100 में क्या करेंगे हम लोग? चाल गुने समय। दूरी क्या होता है? चाल गुने समय। तो बाबू 1100 में हम लोग क्या करेंगे? समय से गुना कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे 11,000 क्या आ जाएगा बाबू? मीटर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा। कुल दूरी यहाँ पे आपका 11,000 मीटर आ जाएगा। अब बाबू आपको चक्रों की संख्या निकालना है, तो कुल दूरी बटा 1 चक्कर में तय दूरी बाबू। तो यहां पे आ जाइए, अतः आप यहां पे लिखेंगे, अतः 10 मिनट में, यहां पे सवाल यही नहीं करता आपसे 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया द्वारा लगाए गए या डायरेक्टली लिख लीजिए ना, इतना क्या लिखेंगे? सीधे लिखिए ना, अतः कुल चक्रों की संख्या बराबर बाबू कुल चक्रों की संख्या आपको निकालना है। 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? तो यहां पे आप लिखेंगे कुल दूरी बटा क्या लिखेंगे बाबू? 2 पाई आर। कुल दूरी बटा क्या लिखेंगे आप? 2 पाई आर लिखेंगे। ध्यान दो बाबू, कुल दूरी कितना निकला था? 11,000 मीटर निकला था बाबू, और यहाँ पे 2 पाई आर। समझ में नहीं आया सर? आएगा बाबू, समझ में बिल्कुल आएगा। फिर से एक बार समझाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे बाबू 2 पाई का मान आप 22/7 रखोगे,
और आर का मान बाबू कितना, देखो यहाँ पे आर आपका कितना है, यहाँ पे आर का मान 40 सेंटीमीटर में बाबू। देखो यहाँ पे त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में है बाबू, और दूरी आपका किसमें है, मीटर में है बाबू। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे नीचा वाला जो वैल्यू आएगा ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, और ऊपर वाला वैल्यू क्या है, मीटर में बाबू। ध्यान रखना, जब भी अनुपातिक रूप में होगा इस प्रकार तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको भी बाबू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना बाबू आसान होता है, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में थोड़ा बदलना कठिन होता है। कठिन तो नहीं होता है, देखो ध्यान से, 1 मीटर बराबर हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है बाबू, लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 1/100 मीटर। 1 क्या हो जाता है, 100 मीटर हो जाता है बाबू। यहां पे अगर बाबू आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से यहां पे डिवाइड करना पड़ जाएगा। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बाबू क्या करेंगे, आप 100 से गुना कर देंगे, तो गुना करना थोड़ा सा आसान होता है। यहां पे आप क्या करेंगे, 100 से आप गुना कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, और त्रिज्या का मान आपका सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में हो गया। अब बाबू 1100, अच्छा 1100 आया था कि 11,000 आया था रेनू, 11,000 आया था ना, 11,000 आया था कि 1100। बाबू ये दूरी निकालिए, कुल दूरी है 11,000। यहां पे देखो, यहां पे हम लोग कुल दूरी कितना निकाले हैं, 1100 गुना 10, 11,000 बाबू। यहां पे हम लोग कुल दूरी निकाले हैं 11,000, 11,000 बाबू। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां से बाबू आप सॉल्व कर दो, यहां से आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बाबू, 11,000 गुना में बाबू क्या है, 100। अब देखो ध्यान से, यहां पे बाबू आपका ये जो 7 है ये भी ऊपर चला जाएगा गुना में बाबू, ऊपर आपका 7 हो जाएगा गुना में, नीचे आपका बचेगा 2 गुना 22 गुना 40। अब यहां से काट खोट कर दो बाबू, यहां से 20 से काटो पहले, 20 पंचे 100, 20 दूना 40। अब यहां से इसको काटे बाबू, 11 दूना का 22, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर जी। यहां से बाबू हम एक ही बार इसको, यहां पे कितना बचा, 1000 बचा आपका बाबू। 1000 को 8 से काटेंगे आप लोग, 1000 को 8 से काटेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 से, तो बाबू ये कितना बार में कटेगा, 8 से काटो, 8 का 8, 2 बचा, 8 का 8, इसके बाद सॉरी 8 दूना 16, और इसके बाद 4 बचा, 8 पंच 40, मतलब 125 बार में कटेगा बाबू। और यहां पे आप 125 5 और 7 का गुना कर देंगे बाबू, तो यहां पे कुल चक्रों की संख्या आपका ज्ञात हो जाएगा। यहां पे गुना करेंगे बाबू तो 625 होगा, और 625 का गुना 7 के साथ करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5, 7 दूना 14, 3 17, और 7 छक्के 42, 42 1 43, 4375 बाबू, 4375। कुल चक्रों की जो संख्या होगा वो आपका 43 क्या होगा, 75 होगा। क्या बाबू आंसर सही है, आप लोग मुझे बताना, क्या आंसर सही है 4375? ये बाबू 40 जो आया है ये आपका त्रिज्या का मान यहाँ पे 40 है बाबू, यहाँ पे 40 आपका त्रिज्या का मान है, यही नहीं यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, आर का मान 40, आर का मान यहाँ पे बाबू 40 हम लोग रखेंगे। ये आपका बाबू क्या था, ये आपका जो डिस्टेंस था, दूरी था, ये मीटर में था, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बाबू, क्योंकि ये आपका त्रिज्या यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो ये आपका जो बाबू आएगा वैल्यू ये सेंटीमीटर में आएगा, और ये आपका मीटर में है, तो बाबू दोनों यूनिट आपका यहाँ पे नहीं कटेगा, दोनों को जब आप समान करेंगे तभी कट पाएगा बाबू। तो दोनों को समान करने के लिए इसको हम क्या किए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे 100 से गुना कर दिए, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, और ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट का खेला खत्म हो गया। अब हम लोग का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3375। बताओ बाबू, यहां पे आप लिख लेना 125 बार में कटेगा बाबू। बताओ बाबू समझ में आया, अच्छा कितना समझ में आया, कितना समझ में आया, इतना कि इतना आया, जल्दी से एक बार बताओ, आया कुछ समझ में, कुछ समझ में आया? पहले आंसर तो मिला लो बाबू, हमारे पहले आंसर तो एक बार मिला लो, एक बार आंसर मिला लो बाबू, पहले आंसर आप मिला के देखो कि आपका आंसर 4375 है कि नहीं है, तब बोला कि गलत कहां पे है, तब मुझे बताना। अगर गलत होता कहीं पर तो ये आपका आंसर आता ही नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा समझदारी डेवलप करो बाबू, थोड़ा सा समझदारी को डेवलप करो, सीधे आप बोल देते हो बाबू। बताओ, जब आंसर यहां पे एकदम सही आया है तो कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे फिर से एक बार समझाते हैं बाबू आपको। देखो यहां पे बाबू आपका देखो, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया गया 80 सेंटीमीटर बाबू। आपका यहां पे व्यास कितना है, 80 है बाबू, व्यास कितना है, यहां पे 80 है बाबू। व्यास को हम लोग त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बाबू, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कार का प्रत्येक पहिए का जो व्यास होगा वो आपका होगा कितना, 80/2 मतलब 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बाबू यहां पे चाल दिया गया कार का कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे सवाल कहता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी, कितने चक्कर, मतलब यहां पे कुल चक्रों की संख्या आपको निकालना है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया द्वारा कुल चक्रों की संख्या कितना होगा, यही आपको यहां पे निकालना है बाबू। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये जो आपका समय दिया गया है ये आपका मिनट में है बाबू, और चाल यहां पे किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है बाबू। जब समय आपका मिनट में होगा तो चाल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाबू, किस में, आपको करना पड़ेगा मीटर प्रति मिनट में।
मीटर प्रति मिनट में आपको चाल को लाना पड़ेगा बाबू। मीटर प्रति मिनट में आपको चाल को लाना पड़ेगा। इस चाल को क्या करना पड़ेगा बाबू, मीटर प्रति मिनट में आपको लाना पड़ेगा, मिनट में आपको लाना पड़ेगा। समझ में आया? और मीटर प्रति मिनट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाबू ऊपर गुना करेंगे 1000 से और नीचे डिवाइड कर देंगे 60 से बाबू। ठीक है ना, ऊपर गुना करेंगे किससे, 1000 से, और नीचे डिवाइड कर देंगे 60 से बाबू। अब यहां से काटेंगे ना बाबू तो आपका आ जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। अब आपका चाल कार का जो चाल आया बाबू वो आपका मीटर प्रति मिनट में आ गया 1100। अब देखो बाबू 10 मिनट में कार का पहिया द्वारा कुल तय दूरी कितना होगा। 10 मिनट में आती, यहां पे लिख देते, ऐसा कर देते हम, यहां पे लिख देते 10 मिनट में प्रत्येक पहिया द्वारा, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा कुल तय दूरी कितना होगा। थोड़ा सा और, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा कुल तय दूरी कितना होगा। तो बाबू दूरी बराबर क्या होता है, आपको अभी थोड़ा देर पहले समझाया है। दूरी बराबर होता है क्या, तो आपके सर दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। बाबू चाल मीटर प्रति मिनट में 1100 है और समय आपका 10 मिनट है बाबू, तब का दूरी कितना निकलेगा आपके सर, दूरी निकल जाएगा 11000 मीटर। यहाँ पे दूरी कितना निकलेगा, 11000 मीटर निकल जाएगा बाबू दूरी, क्योंकि देखो चाल मीटर प्रति मिनट में होगा, अगर समय मिनट में है बाबू तो आपका दूरी किसमें निकलेगा, मीटर में बाबू। कैसे निकलेगा, देखो आपका चाल आपका है मीटर प्रति मिनट में बाबू, प्रति मिनट में, और आपका समय किसमें है, समय आपका है बाबू मिनट में, समय किसमें है, मिनट में। तो बाबू मिनट से मिनट आपका कट जाएगा और इस दोनों का गुना होगा, कितना हो जाएगा 11000, और यहाँ पे मीटर है बाबू, क्या हो जाएगा 11000 मीटर हो जाएगा आपका। अब समझ में आया। तो बाबू 10 मिनट में प्रत्येक पहिया द्वारा जो कुल तय दूरी होगा वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11000। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 11000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11000। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बाबू। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपका 11000 हो गया और आपको निकाला यहाँ पे 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे कितने चक्कर लगाती है, इसका मतलब कुल चक्रों की संख्या आपको निकालना है। तो कुल चक्कर की संख्या होता है कुल दूरी बट्टा 2 पाई आर बाबू। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कुल चक्रों की संख्या बराबर कितना, तो कुल दूरी बटा 2 पाई आर। कुल दूरी बाबू आपका 11000 आया था मीटर में, और बाबू 2 पाई आर कहने का मतलब विद्युत का पड़ी थी बाबू। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 40, लेकिन यहाँ पे जो आर का मान है वो सेंटीमीटर में बाबू, और यहाँ पे दूरी आपका मीटर में है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाबू यहाँ पे क्या किया, हम 100 से गुना कर दिए। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते तो क्या करते, इसमें 100 से डिवाइड करते, तो 100 तो फिर आपका ऊपर चल जाता ना बाबू। यहाँ पे आपका इस प्रकार हो जाएगा। और बाबू यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा 4375। यही हम लोग का हो जाएगा कुल चक्रों की संख्या। आया आप समझ में? जल्दी से एक बार बताओ कमेंट करके आप लोग, फिर से काट के दिखाएं, हे भगवान, कहता है फिर से काट के दिखाइए। आइए बाबू, यहां पे आपका क्या हो जाएगा 11000 गुना बाबू 100, और ये जो 7 है ये आपका ऊपर चल जाएगा बाबू गुना में, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा गुना में, और बट्टा में आपका 2 गुना 22 गुना 40 बचेगा बाबू। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, अब यहां से हम काटते हैं बाबू। देखो आपको जैसे मन करता है, जैसे आपको लगता है सुविधा अपना अनुसार आप काट सकते हैं बाबू। यहां पे हम क्या करते हैं 11 से बाबू, यहां पे देखो 1 0 से 1 0 क्लियर कर देते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, 1 0 से यहां पे 1 0 क्लियर करते हैं हम, ऐसे कर देते हैं यहां पे। इसके बाद हम क्या करते हैं बाबू, इस 11 से इसको काट देते 2 बार में, काट दिए, 2 से इसको काट देते बाबू 5 बार में, काट दिए। अब देखो यहाँ पे 4 दूना का 8 बाबू, तो 8 से यहाँ पे आपका क्या बचा 1000, 11 तो कट गया, यहाँ पे आपका 1000 बचा बाबू। अब 1000 को हम लोग काटेंगे 8 से, तो बाबू कितना बार में कटेगा 125 बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। आप 1000 को जब 8 से काटिएगा ना तो 125 बार में कटेगा बाबू, 125 बार में कटेगा। काट के आप लोग चेक कर लेना। अब 125 5 और 7 का गुना कर दो, 125 5 और 7 का गुना कर दो बाबू। यहां से आपका 4300 क्या आएगा, 4300 आपका यहां से 75 आ जाएगा, 4300 यहां से 75 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा बाबू कुल चक्रों की संख्या। अब आया समझ में? एक बार बताओ बाबू जल्दी से आप लोग, सिलेबस का काहे तुम लोग टेंशन लेता है रे मजिद अली, तू काहे सिलेबस का टेंशन लेता है यार, तुम सिलेबस का टेंशन मत लो, सिलेबस हम ना खत्म करेंगे बाबू। आइए 5वां नंबर सवाल को समझिए बाबू। ये 5वां नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, सुनिएगा बाबू ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए बाबू। कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बताओ बाबू यहाँ पे आप लोग बना लोगे, इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है, इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है,
इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है? ये बाबू 7 कहां से आया रे नुनू? अरे 22/7 यहां पे लिखेंगे नहीं पाई का मान, और ये 7 बट्टा में तो ये आपका ऊपर चल जाएगा गुना में। समझ में आया? चलो बताओ इसको कौन कौन बना सकता है? यहां पे सवाल क्या कहता है बाबू? सवाल कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से क्या है बाबू? यहां पे मान बराबर है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो वृत्त का जो परिमाप है वह क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। संख्यात्मक रूप से बराबर कहने का मतलब अगर बाबू वृत्त का परिधि होता है 2πr, इसका मान अगर 100 है तो क्षेत्रफल का भी मान क्या होगा? क्षेत्रफल का भी मान होगा बाबू कितना? 100 ये होगा। संख्यात्मक रूप से बराबर कहने का मतलब अगर इसका वैल्यू 100 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 100 ये होगा। अगर इसका वैल्यू 500 है बाबू तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 500 होगा। मतलब कहने का मतलब ये दोनों क्या है? आपस में यहाँ पे बराबर है बाबू। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। तो वृत्त का त्रिज्या तुमसे पूछा है तो बाबू यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे बाबू वृत्त का जो परिधि है या परिमाप बाबू एक ही चीज होता है। परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए बाबू एक ही चीज होता है। परिमाप जो है वो क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे क्षेत्रफल के क्या है बाबू? बराबर है। और आप लोग जानते हैं कि वृत्त का परिमाप मतलब परिधि जो होता है वो 2πr के बराबर होता है और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर के बराबर होता है। और दोनों तरफ बाबू क्या है? पाई है गुना में, तो ये आपका कट जाएगा। और आर बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा 2r, इधर आपका r स्क्वायर, इधर r आपका दूगो है गुना में, इधर एगो है। तो बाबू यहाँ से क्या होगा? एगो r ये वाला कटेगा और एगो r ये वाला कटेगा, तो इधर बचेगा आपका कितना? 2 बचेगा और इधर आपका क्या बचेगा? r बचेगा। या थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स कर देते बाबू। इधर आपका 2r और इधर r स्क्वायर का कहने का मतलब बाबू r गुना r। a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? a गुना a लिख सकते हैं। उसी प्रकार r स्क्वायर को बाबू हम लोग r गुना r लिख सकते हैं। बाबू r से r एक कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 2 बराबर आपका यहाँ पे r बच जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का r का मान कितना निकला? 2। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं बाबू? यहाँ पे हम लोग त्रिज्या कितना के बराबर कह सकते हैं? यहाँ पे जो हम लोग का त्रिज्या जो होगा वह 2 मात्रक के बराबर होगा। यहाँ पे यूनिट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यूनिट आप मात्रक के रूप में लिखेंगे और हम लोग का पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन जो है ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया रे बाबू? जल्दी से एक बार कमेंट करना अगर समझ में आ गया तो क्लास को यहीं पर हम लोग बाबू ड्रॉप करेंगे। और इसके बाद ये सवाल आपका रह गया है तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल को बाबू हम कल की क्लास में कल की क्लास में आपको कल की क्लास में आपको कराएंगे। करवाएंगे बाबू, ठीक ना? कल की क्लास में करवाएंगे ये वाला सवाल आपको, ठीक है बाबू? हाँ, समय हो गया है, कल की क्लास में आपको करवाएंगे। और एक बार आप मुझे बताना कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से एक बार कमेंट करो कि ये वाला सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे बाबू देखो वृत्त का जो परिमाप है वह क्षेत्रफल के बराबर है। संख्यात्मक रूप से बराबर कहने का मतलब दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है बाबू। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू जब इक्वल है बाबू तो परिमाप और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे 2πr, यहाँ पे लिखेंगे πr स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2r बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू r स्क्वायर का हम लोग क्या लिखेंगे? r गुने r लिखेंगे। एगो इधर r है, एगो इधर r कट जाएगा आपका। तो बाबू यहाँ पे 2 बराबर आपका r बचेगा। मतलब यहाँ पे r का मान 2 निकला। मतलब हम लोग कहेंगे सर त्रिज्या का जो मान होगा वो हम लोग का यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। यूनिट कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 2 मात्रक लिख देंगे बाबू। MD जहांगीर 4 का आंसर मीटर में कि सेंटीमीटर में? अरे बाबू कुल चक्रों की संख्या मीटर और सेंटीमीटर में होगा रे। यहाँ पे कुल चक्कर की संख्या निकाले हैं। संख्या कभी भी यूनिट में होता है, संख्या तो वैल्यू में होता है। संख्या यहाँ पे है बाबू, तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर से क्या मतलब है बाबू? यहाँ पे 4375 आपका होगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो बाबू आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरा नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और तीसरा नंबर आपको कल की क्लास में करवा देंगे। और कल की क्लास में ही हम लोग का एक्सरसाइज बाबू 12.2 भी स्टार्ट हो जाएगा। 12.2 भी कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।